सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, तो वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल क्या होता है के रूप में जाना जाता है। अब जो गुरुत्वीय बल होता है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, गुरुत्वीय बल वो बल होगा जिसमें त्वरण के स्थान पर क्या होना चाहिए? जी होना चाहिए। मतलब गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए। त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए, जो गुरुत्वीय बल होगा वो बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर एम ए होता है। क्या होता है? F बराबर एम ए होता है। लेकिन एक सूत्र और होता है, F बराबर एम जी। ठीक है, ये दो सूत्र होते हैं आपके बल के। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल है वो किसके रूप में होगा? जो गुरुत्वीय बल है वो किसके रूप में होगा? मैं आपको बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है F बराबर एम जी। और एम जी किसका फार्मूला होता है? भार का। किसका फार्मूला होता है? भार का होता है। जो W बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है। ठीक है, ये भी फार्मूला दोनों सेम है। ठीक है, भार को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। भार को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने फार्मूला सुना होगा कि भार बराबर क्या होता है? W बराबर एम जी। क्या होता है? एम जी। ये आपका भार का सूत्र होता है। क्या होता है? ये आपके भार का सूत्र होता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है, भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो द्रव्यमान होता है वो m होता है। क्या होता है? m को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, लेकिन उसमें अगर g से गुना कर दिया जाए, मतलब गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर दिया जाए, तो आपका क्या हो जाता है? भार हो जाता है। और जी का मान हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। चंद्रमा पर दूसरा रहेगा, सूर्य पर दूसरा रहेगा, वीनस ग्रह पर दूसरा रहेगा, स्ट्रक्चर सारी चीजें सभी ग्रहों पर क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे जी का मान माइनस में लिया जाएगा। पृथ्वी के जितने नीचे आओगे, जितना नीचे आओगे उतना जी का मान क्या लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी जी की मान परिवर्तित होता रहता है। इसका मतलब आपका भार परिवर्तित होगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। क्या रहेगा? द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार परिवर्तित रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपके सामने। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है? सभी बलों में होता है। अब सभी बलों में क्या चीज होगा? पहले यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये कोई है आपका, कोई ब्लॉक है। ब्लॉक क्या होता है? कोई भी एक वस्तु है। ठीक है, ब्लॉक कोई भी एक डब्बा है, डब्बा है, बड़ा सा डब्बा है, और उस पर कोई राम है या श्याम है, बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब बल लगा रहा है उसे आगे की ओर ले जाने के लिए। क्या ले जाने के लिए? आगे की ओर ले जाने के लिए वो बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, वो चाहे जो भी बल लगा रहा हो। ठीक है, लेकिन वो आगे की ओर ले जा रहा है। मतलब इसमें क्या है? दिशा बताया जाता है। क्या बताया जाता है? दिशा बताया जाता है। और जो ये 10 है, 10 आपका परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण होता है। तो बताओ इसमें क्या क्या चीज होगा? एक तो दिशा होगा, सभी बलों में क्या होगा? एक तो दिशा होगा और एक परिमाण होगा। दो चीज होगी इसमें। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सभी बच्चे बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। मतलब ये सदिश राशि है। बल क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक, बल है सदिश राशि। ठीक, सदिश राशि।
ठीक, बल है सदिश राशि, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है ये? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपको लगाना है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इस क्वेश्चन को पहले सुनते हैं और पहले देखते हैं। कह रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कह रहा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, यहां पर 72 प्रति घंटा की चाल से, मतलब गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद वो 4 सेकंड में रुक जाती है। क्या हो जाती है? वह 4 सेकंड में क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो अब यहाँ पर देखो 4 सेकंड में रुक जाती है, मतलब आपका v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v बराबर आपका 0 हो जाएगा। u बराबर आपका 72, लेकिन ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो 18 18 चौक 72। ठीक है, तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5 चौक 20। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है, u बराबर आपका 20 आ गया। ठीक, और आपको दिया क्या है? आपको टाइम दिया है 4 सेकंड। t बराबर आपको कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और आपको m बराबर दिया गया है 1000 kg। तो देखो आपका u बराबर दे दिया है, t बराबर दे दिया है, b बराबर दे दिया है, m बराबर दे दिया है, और निकालना क्या है? देखो निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है बल, और बल का सूत्र आपको केवल एक ही चीज पता है, F बराबर एम ए। क्या पता है? F बराबर एम ए। अब सर यहाँ पर m नहीं दिया गया है, अब कैसे लगाएंगे? ये तो दिमागी हो गया क्वेश्चन। नहीं गाइज, आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो जो गति का पहला समीकरण है, जो गति का पहला समीकरण है, b बराबर क्या है? b बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? b बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर b का मान 0 हो गया, u का मान मैंने आपको 20 निकाल कर दिखाया है, और a, उसके बाद t का मान 4 है। ठीक है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, -20 a प्लस ए क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, तो a बराबर क्या आ जाएगा? -5। अब माइनस को हम नहीं लेंगे वहां पर। क्या हम वहां पर माइनस को नहीं लेंगे? बल निकालेंगे तो माइनस को नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस ये दर्शा रहा है कि इसमें ब्रेक लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है। गाड़ी में क्या लगाया जा रहा है? ब्रेक लगाया जा रहा है। तो देखो a बराबर तो आपका आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, a बराबर आ गया। अब आपको लगाना कैसे है? अब देखो यहाँ पर F बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए होता है। क्या होता है? F बराबर एम ए होता है। तो m का मान कितना है? 1000। क्या है? 1000। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 1000 ये हो गया, और a का मान 5 हो गया। क्या हो गया? a का मान 5 हो गया। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 × 10 की पावर 3। क्या हो जाएगा? 5 × 10 की पावर 3 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 5 × 10 की पावर 3 न्यूटन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? आप लोग बताइए। डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहीं पर कुछ चीजें आपको और दे देता, या कह देता 5 किलो न्यूटन, या क्या कह देता आपको? यहाँ पर लिख देता 5 किलो न्यूटन, तो भी आपका बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? F बराबर क्या आ गया? 5 किलो न्यूटन। क्या आया? 5 किलो न्यूटन, या 5 × 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, ये चीजें आपकी आ गई। ठीक है, ये दो चीजें आपकी ऑप्शन सही जाएगा। डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों का डी वाला ऑप्शन इज राइट आया था? ठीक है, जो बच्चे इस सवाल को लगा लेंगे मतलब वो बच्चे ब्रिलियंट हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने आ गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है और इसे लगाना है आपको। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, तो द्रव्यमान m, ठीक है, वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। p बराबर क्या होता है? p बराबर एम बी होता है। क्या होता है? p बराबर एम बी होता है। मतलब संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे
द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आ गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बन जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, मतलब द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, F बराबर m में होता है। क्या होता है, बल कहेंगे। क्या कहेंगे, बल कहेंगे। क्या कहेंगे, बल कहेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। आपके सामने आ चुका है 5वां नंबर क्वेश्चन। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन सिंपल है। यहां पर देखो सवाल लगाना है। क्या कह रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg है। क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 85 kg है, और उसका वेग क्या है, 60 मीटर पर सेकंड है। तो उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग फार्मूला अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है। P बराबर क्या होता है, mb होता है। आपको m दिया गया है 85, कितना दिया गया है, m दिया गया है 85, और b आपको 60 दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 के 0 हासिल आया 3 हो जाएगा, और 8 छक 48 और 3 कितना होगा, 8 छक 48 3 51 होगा, ठीक है। इतना क्या होगा, kg मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ये आप लोग बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। मैंने सिंपल गुना किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। गुना कर दिया है और आसानी से आंसर आ गया है। तो यहां पर देख लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्यों सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पर 1 0 और है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 51,000, लेकिन 5100 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5100 kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। सिंपल मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल मैंने आपको फार्मूला बताया, P बराबर mb होता है, संवेग का फार्मूला, ठीक है। अब यहां पर देखो m आपको दिया था 85 kg और b आपको दिया था 60। क्या दिया था, 60 दिया था। तो 60 को गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 3 आया हासिल, ठीक। और 8 छक 48 और 3 51 होता है, ठीक है। 3 51 और इसका मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड। तो वही आंसर आ गया। मैंने कुछ इसमें किया ही नहीं, गुणा किया था बस। और आपको मात्रक सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आप लोग आसानी से सारे सवाल लगा सको, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है द्रव्यमान इतना है और वस्तु का वेग इतना है और उसका संवेग क्या होगा। तो फिर से संवेग पूछ लिया, तो संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर mb होता है, ठीक है। तो आपको द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान को आपको हाफ mb दिया गया है। क्या दिया गया है, हाफ mb, मतलब हाफ m दिया गया है, ठीक है, मतलब आधा द्रव्यमान दिया गया है। उसके बाद b का मान आपको 2v दिया गया है, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा फिर से mb, ठीक है। क्या बचेगा, फिर से mb बचेगा। सिंपल आपका फार्मूला था, ठीक। क्या था, सिंपल आपका फार्मूला था। क्योंकि अगर आपने द्रव्यमान को आधा कर दिया, वेग को दुगना कर दिया, तो आपके संवेग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर द्रव्यमान को आधा कर दिए, वेग को दुगना कर दिए, तो आपके कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर आपने वेग को आधा कर दिया, द्रव्यमान को दुगना कर दिया, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। सवाल के कहने का मतलब ये है, चाहे आप द्रव्यमान को दुगना करो, चाहे आप द्रव्यमान को दुगना करो या वेग को दुगना करो, और एक को आधा करना पड़ेगा। जब आधा कर दोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि आप लोगों को PDF कहां पर मिलेगा, ठीक है। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग, और प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है और आपके टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात, आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है हमारे टेलीग्राम पर ही, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग उन टेस्ट को जरूर देके आसानी से अपना पूरा
पूरा क्लियर कर सकते हैं पेपर। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 18 रैंक भी लाया था, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से सारे नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। तो जाइए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। यहां पर कह रहा है एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। जो संवेग है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला नंबर मैंने आपको बताया ही था, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला आपके द्रव्यमान पर, किस पर, द्रव्यमान पर, ठीक, द्रव्यमान पर। उसके बाद आपके वेग पर, ठीक, जो संवेग होगा वो द्रव्यमान और वेग पर ही निर्भर करेगा, ठीक। तो यहां पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखो कुछ इसमें करना नहीं, कथन आपको सत्य बताना है तो पढ़ना है सिंपल। वस्तु का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हाँ करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु का संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, हाँ। ये तो आपका कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है ये हद तक सही है, ये 100% सही है, ठीक है। ये क्या है, 100% सही है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, जो गतिमान वस्तु है उसका संवेग जो है तो उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है, आयतन पर नहीं। वेग पर तो निर्भर करता है लेकिन आयतन पर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वस्तु का जो संवेग है वो उसके वेग पर निर्भर करता है। देखो आप कहोगे आपने तो सर बताया है कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो कह रहा है सर द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो क्या ये वो ऑप्शन नहीं सही हो सकता? नहीं गाइस, ये आपका केवल 50% ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, 50%। उसके बाद यहाँ पर कहोगे सर ये तो वेग पर निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन क्या नहीं सही हो सकता? नहीं, ये भी आपका 50% सही होगा, ठीक है। क्योंकि जब दोनों पर निर्भर करता है तो जिस ऑप्शन में दोनों होगा वही आपको वहां पर लगा कर आना है, वरना बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन पढ़ लेंगे कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मारो यही ऑप्शन सही है। नहीं गाइज, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और चारों ऑप्शंस में से जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा सही होने का वो लगा कर आना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, जब ध्यान से पढ़ोगे तभी आप लोग इन क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे और कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो आपका बी वाला ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि ये आपका 100% राइट है, ठीक है, 100% राइट है। क्यों? क्योंकि आपके द्रव्यमान भी है और वेग भी है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा 50% राइट, उसके बाद वेग क्या हो जाएगा 50% राइट, और टोटल क्या हो जाएगा आपका 100% राइट आंसर, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए लाया हूं और इसलिए इतना समय ले रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल है। कह रहा है किसी वस्तु का संवेग इतना है, क्या, संवेग में इतने सेकंड में, ठीक है। जो कोई संवेग है और संवेग में इतने सेकंड में इतना हो जाता है, जो संवेग है इतना हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इतने सेकंड में इतना परिवर्तित हो जाता है जब वस्तु कार्य कर रहा हो बल। तो बल आपको बताना है, इसमें क्या वस्तु पर कार्य कर रहा हो बल, ठीक है। तो बल बताना है क्या होगा। क्या कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है इतने सेकंड में इतना परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, जो संवेग था इतने सेकंड में इतना परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग ने एक परिभाषा सुने होंगे, संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को, ठीक है, दर मतलब समय, ठीक है, यहां पर समय कर लीजिए, समय, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो संवेग मतलब F बराबर क्या होता है आपका, संवेग P से प्रदर्शित करते हैं और T को समय से, ठीक है, समय को T से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको सिंपल दिया गया है कि आपको परिवर्तन दिया गया है 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका संवेग दे दिया गया है और आपको क्या दिया गया है 2.20 सेकंड दिया गया है समय, ठीक है। जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 00 लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1000 बटा
2 क्या हो जाएगा, 1000/2 मतलब 500 बचेगा। ठीक है, जब भाग देंगे तो 500 बचेगा, तो 500 क्या आएगा, न्यूटन आएगा। F बराबर क्या आएगा, 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और जो परिभाषा मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, फिजिक्स का चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट बन गई है, तो उस चैप्टर को जाकर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और पूरा पब्लिश हो चुका है। तो उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। आपको एक प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और ऊपर ही आपको देखेगा कि फिजिक्स चैप्टर वाइज, क्या दिखेगा, फिजिक्स चैप्टर वाइज। तो वहां से आप लोग चैप्टर वाइज देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर देखो 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। अब बताओ, असंतुलित बल जो होगा वो क्या करेगा। पहला नंबर, कोई एक बॉक्स है, ठीक है, इस पर बल लगाया जा रहा है। ठीक है, इस पर इस तरफ से 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और इस तरफ से 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ये असंतुलित बल है। क्या है, इस पर क्या लग रहा है, असंतुलित बल लग रहा है। ठीक है, यहां पर भी बल लग रहा है, यहां पर भी बल लग रहा है। अब बताओ किस तरफ कम बल लग रहा है, इस तरफ कम बल लग रहा है ना। जब इस तरफ कम बल लग रहा है तो वस्तु इस तरफ आगे की ओर जाएगा। ठीक है, जिस तरफ से ज्यादा बल लगाओगे उस तरफ वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। गति करेगी कि नहीं, मान लीजिए इस तरफ से बल लगा रहे हो तो वस्तु भी इस तरफ गति करेगी, मतलब वस्तु चलेगी। क्या करेगी, वस्तु चलेगी जिस तरफ से बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, बल अगर किसी भी बॉक्स को आपने धक्का दिया होगा ना, किसी भी चीज को जब धक्का देते हो, मान लीजिए आपका दोस्त खड़ा है और आप उसे पीछे से धक्का दे रहे हो, तो वो आगे की ओर चलेगा। क्या करेगा, वो आगे की ओर चलने लगेगा। क्यों, क्योंकि जिस तरफ से आपने बल दिया है उस तरफ वो क्या करने लगा है, गति करने लगा है। तो अगर असंतुलित बल होगा तो वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। क्या करेगी, गति करेगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु गति में परिवर्तन होगा, वस्तु होगा जो गति में परिवर्तन होगा, उसका गति तो परिवर्तन होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एक वस्तु के गति की दिशा परिवर्तित होगी। गति की दिशा परिवर्तित नहीं, आप लोग अगर गति की दिशा परिवर्तित करना चाहते हो तो ये तो नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो वस्तु की गति में परिवर्तन के का कारण नहीं बनता है, ये गलत हो जाएगा। जो असंतुलित बल होगा वो गति का कारण बनता है। ठीक है, अब यहां पर देखो वस्तु स्थिर अवस्था में परिवर्तित होती नहीं। गाइस, असंतुलित बल में वस्तु कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो गति की दिशा परिवर्तित, दिशा तो परिवर्तित किया ही नहीं मैंने, दिशा नहीं परिवर्तित किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु गति में परिवर्तित होगा। अगर वस्तु रुका हुआ है तो वो गति में होगा। अगर वस्तु के दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है तो जिस तरफ से बल ज्यादा लगेगा उस तरफ वस्तु गति करेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब 8 kg द्रव्यमान कि किसी वस्तु पर सतत बल कितने सेकंड तक लगाया जाता है, कार्य किया जाता है, 2 सेकंड तक कार्य किया जाता है, तो यह वस्तु का वेग इतना से इतना बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो बल का परिमाण क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा। उस फार्मूले को अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, वरना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। देखो एक फार्मूला होता है F बराबर m में, तो ये तो सभी बच्चों को मालूम है। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को मालूम है, लेकिन यहाँ पर आपको a का मान नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाते हैं b बराबर u प्लस at से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, u प्लस at से निकालते हैं, तो इससे उनको टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक अपना टॉपिक अपने दिमाग में रख लेना है। क्या करना है, इसे u को इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b माइनस u अपान टी कर देंगे, क्या कर देंगे, टी कर देंगे, a का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b माइनस u अपान टी बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a के स्थान पर हम ये चीज रख सकते हैं। ठीक है,
ए के स्थान पर हम ये चीज़ रख सकते हैं, तो ये इस फार्मूले में रख दो, सिंपल है। एम बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस यू अपान टी, क्या हो जाएगा, बी माइनस यू अपान टी, बस इसी फार्मूले पर आपको लगा लेना है। एफ बराबर क्या होगा, एम इंटू बी माइनस यू अपान टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू अपान टी। तो देखिए ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या है आपका, एफ बराबर आया है एम बी माइनस यू अपान टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको m का मान दिया गया है, m का मान 8 kg दिया गया है, ठीक है, और आपको b का मान कितना दिया गया है, b का मान दिया गया है आपको, b का मान दिया गया है 9 और u का मान दिया गया है 4 और यहाँ पर t का मान दिया गया है 2। तो देखो यहाँ पर 8 गुणे 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 आएगा, 5/4, ठीक है। तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 न्यूटन। ये 2 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं गाइस, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती से 4 उतार दिया, ठीक। तो देखो यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 था, ठीक। तो यहाँ पर जब 2 से काटेंगे तो 4 आएगा और 4 पंचे 20, क्या आएगा, 20 न्यूटन इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन इज राइट आंसर। आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाना है और ऐसे क्वेश्चन केवल पॉलिटेक्निक सफर ही दे सकता है आप लोगों को, और कोई भी नहीं देगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसमें में से दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो पहला नंबर जो सदिश राशि होगा, क्या होगा, जो सदिश राशि होगा उसमें क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा, क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा। तो देखो द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, क्या है, यहाँ पर देखो द्रव्यमान अदिश राशि है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या क्या है आप लोग लिख लीजिएगा, अदिश राशि, ठीक है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक। उसके बाद दूरी आपका भी अदिश राशि है, ठीक। ये सारी चीजें लिख लीजिए, ऐसे आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका चाल क्या है, चाल भी अदिश राशि है, क्या है, चाल भी अदिश राशि है, ठीक। और जो ये संवेग है, संवेग आपका सदिश राशि है, ठीक। तो यहां पर बताओ जो सदिश राशि होगा उसमें दिशा, उसमें क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा, क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा सदिश राशि में, ठीक। परिमाण ये दोनों होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है, तो हमेशा किसकी बचत की जाती है। तो पहला नंबर देखो जो टकराव होगा, टकराव में कोई मान लीजिए पत्थर है, ये पत्थर है और ये पत्थर है, आपस में ये ऐसे तिरछा गति कर रहा है, तो एक समय आएगा ये टक्कर होगा, और टक्कर होगा तो ये फूट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दो फूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे या टूट जाएंगे, तो बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद इसमें एक ही चीज क्या होगा, बचत होगा, वो संवेग, क्या होगा, संवेग, क्या होगा, उसमें बचत केवल संवेग का होगा, मतलब संवेग हमेशा बराबर होगा। सभी गिट्टी को अगर उठा लिया जाए और उसका संवेग निकाल लिया जाए, तो संवेग निकालेंगे तो दोनों का बराबर होगा, पहले इसका जो संवेग होगा और टूटने के बाद जो संवेग होगा वो बराबर होगा, क्या होगा, वो बराबर होगा, मतलब संवेग की बचत होगी, क्या होगी, संवेग की बचत होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन देखो 200 द्रव्यमान वाली एक वस्तु उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 10 जूल गतिज ऊर्जा यदि हो तो साथ संवेग क्या होगा, उसका संवेग क्या करना है, संवेग ज्ञात करना है, आपको गतिज ऊर्जा दिया गया है। तो देखो सिंपल फार्मूला है, यहाँ पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन संवेग अगर इसमें ज्वाइन कर दिया जाए, तो जब संवेग इसमें आ जाएगा तो संवेग का फार्मूला होता है, देखो
अगर उसमें संवेग ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो W बराबर हो जाएगा, W बराबर हाफ और यहाँ पर पी स्क्वायर अपान एम हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर अपान एम ये आपके संवेग के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेग के साथ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा 10 जूल दिया गया है, आपको W बराबर क्या दिया गया है, 10 जूल दिया गया है, और हाफ और पी का मान नहीं दिया गया, पी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और ये है 200। ठीक है, 200। अब यहाँ पर आपको गुना करना है, भाग करना है, उसके बाद आपको निकाल लेना है संवेग क्या होगा। ठीक, तो देखो क्या कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से आप लोग एक चीज़ कर सकते हो। देखो यहाँ ये आपको दोनों को गुना कर देना है, 400 हो जाएगा, और 400 को उधर लेकर जाएंगे। 400 को अगर यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर के। ठीक है, पी स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, पी स्क्वायर के बराबर। अब इसी का निकाल लो, जो आंसर आएगा वो आपका और जो आंसर नहीं आएगा वो आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा, 20√10 आएगा। क्या आएगा, 20√10 आएगा, पी बराबर। ठीक, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। आप लोग ऐसे लगाइएगा, आराम से जब लगाओगे तो आप लोगों का आसानी से लग जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को माफ़ी मांगता हूँ, और आप लोग लगाइएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा इसमें क्या हो गया ना, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लिख गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक, अब यहाँ पर देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि संवेग P और वेग V और द्रव्यमान m है तो इसके प्रयुक्त सूत्र क्या होंगे। तो प्रयुक्त सूत्र क्या हो सकता है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, P बराबर एम बी होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P अपान बी m बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m बराबर P अपान बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P अपान बी इज राइट आंसर। ठीक है, P अपान बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस सवाल को जानते थे, और मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन को दे रहा हूँ सवाल लगाने के लिए, HW, तो उसको लगाइएगा ज़रूर। तो आपके सामने आ चुका है, इसको हमें HW में बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ज़रूर से ज़रूर। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको PDF दिया जाता है। क्या दिया जाता है, PDF दिया जाता है। तो अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया होगा, और उसके नीचे आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया होगा, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।